नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्सएप में और ईमेल में एक बहुत ही बेसिक क्वेरी आ रही है कि सर ऑप्शंस में हेजिंग एग्जैक्टली क्या होता है, हेजिंग कैसे वर्क करता है और हेजिंग का बेनिफिट क्या होता है। इसके ऊपर बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक बेसिक वीडियो बनाए। ठीक है, तो सिर्फ 2 मिनट में हम मेरे लैपटॉप पे जाएंगे और लैपटॉप पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टडी करके देखेंगे कि भाई हेजिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और उसका फ़ायदा क्या होता है। इससे पहले बहुत ही आसान शब्दों में एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूँ को ऑप्शन में हेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कार लेके मार्केट में निकलते हैं, हाईवे पे ट्रैफिक पे निकलते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि भाई किसी के साथ टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो हमको बहुत बड़ा डैमेज देने की नौबत आ सकती है। खुद की कार की भी नुकसान हो सकती है, सामने वाले कार के भी नुकसान हो सकती है, किसी की लाइफ भी प्रॉब्लम में आ सकती है। विदाउट इंश्योरेंस बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यस और नो? अब इंश्योरेंस हो तो क्या फायदा है? इंश्योरेंस हो तो फायदा ये है कि आप बड़े नुकसान से बच जाओगे। यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंश्योरेंस होने से बड़े नुकसान से बच जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको छोटा मोटा तो नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनी हर बार आपका 100% क्लेम एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। 80%, 90%, 70% ये सब रेशियोज होते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी लायबिलिटी से बच जाओ। तो लाइफ में अगर इंश्योरेंस ज़रूरी है और लोग इसलिए लेते हैं इंश्योरेंस ताकि बड़े नुकसान से बच जाओ, तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग भी इंश्योरेंस ही है, बस और कुछ भी नहीं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर हेजिंग करोगे तो आपका जो पीएनएल स्टेटमेंट होगा उसमें आप बड़े लॉस से बच जाओगे। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल करना हो तो कोई भी ट्रेडर के लिए बड़े लॉस से बचना जरूरी होता है। छोटा मोटा लॉस तो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे पर बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बस उसके लिए ही हेजिंग को बनाया गया है। हेजिंग मतलब अल्टीमेटली जब आप ऑप्शन सेलर बनते हो तो कहीं ना आप काउंटर पोजीशन लेते हो एज ए बायर, अपने आप को बचाने के लिए कि चलो मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन के, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चला तो मैं मुझे बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हेजिंग। कहीं ना कहीं जब हम हेजिंग करते हैं उसकी वजह से हमको मार्जिन बेनिफिट भी बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। हालांकि हेजिंग का प्राइमरी पर्पस मार्जिन का नहीं होता, हेजिंग का प्राइमरी पर्पस लॉस को बचाने से ही होता है, बड़े लॉस से। पर सेकेंडरी बेनिफिट आपको मार्जिन से भी मिल सकता है। अगर ये बात अच्छी तरह से दिमाग में आ गई हो तो अब हम मेरे लैपटॉप पे चलते हैं और प्रैक्टिकल 2-3 अच्छे एग्जाम्पल के साथ बेसिक ही समझते हैं कि हेजिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे मेरे लैपटॉप पे हेजिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले जानते हैं बहुत सिंपल चीज़ कि 16,500 पे एक कॉल सेल करते हैं। ठीक है, मार्केट 16,530 के आसपास है। 16,500 पे कॉल सेल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहा इसका पीएनएल ग्राफ और इस साइड हमें कुछ डिटेल्स मिल रही है, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले तो 16,500 का अगर मैं कॉल सेल करता हूँ, ठीक है, कॉल मैंने सेल किया एज ए सेलर तो मुझे प्रीमियम मिल जाएगा 4,500, पर मेरा लॉस अनडिफाइंड है, मतलब मेरे लॉस की कुछ लिमिट नहीं है यहाँ पे। दूसरा, मुझे मार्जिन 93,000 देना पड़ता है। जो लोग ऑप्शन में नए नए आते हैं उनको ऐसा लगता है कि कॉल और पुट वो मतलब इंट्राडे में बाय सेल कर रहे थे वही थे, और जब वो सेल करते हैं तब डरते हैं कि मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। और उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता कि जब आप नेकेड करोगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो ऑफकोर्स ऐसा ही होने वाला है। दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल जो ऑप्शन ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा अपने आप को बचा के चलता है। तो बच के कैसे चलना है वो हम देख लेते हैं। कि मेरा व्यू पॉइंट है कि भाई 16,500 का कॉल सेल करो कि भाई मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर मुझे बचाने के लिए मैं क्या करूंगा कि 16,600 पे 100 पॉइंट ऊपर जाके मैं कॉल बाय कर लूंगा अपने आप को बचाने के लिए और हेजिंग करने के लिए।
अब ग्राफ देखो पूरा कैसा चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया, करीबन 2500, मैक्सिमम लॉस करीबन 2500। तो करीबन करीबन 1:1 का रेशियो वाला मेरा एक ट्रेड बैठ गया, जहां पे 95,000 93,000 प्रीमियम चाहिए था, उसकी जगह सिर्फ 20,500 चाहिए। प्रीमियम 1/3 रिड्यूस हो गया, सीधा 1/3 1/4 रिस्क रिवॉर्ड मेरे को मिल गया। और मुझे अभी चिंता नहीं है कि मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा या तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये नहीं है। हेजिंग मतलब क्या होता है कि आप जो एक सेलर वाली एक पोजीशन डालते हो, उसको बचाने के लिए आप ऊपर नीचे कहीं पे एक बाइंग की पोजीशन डाल रहे हो। ये जो हम काउंटर पोजीशन डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेजिंग, अपने आप को बचाने के लिए। तो आपका जो भी व्यू पॉइंट है उसको काउंटर करने के लिए कुछ आपको पोजीशन डालनी पड़ेगी हेजिंग करने के लिए। अब हेजिंग के दो फायदे हुए, एक तो आप बड़े लॉस में से बच गए, बिग लॉस। दूसरा, आपको मार्जिन का भी बेनिफिट मिल गया। वहां चाहिए थे अकाउंट में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज, यहाँ पे चाहिए सिर्फ 20,000 रुपए, तो वो भी आपका काम हो गया। यस और नो? तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसको प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजीज बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट में इंटरेस्ट लग रहा है तो आप स्टडी करोगे, तो उसको बोलते हैं प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजी। प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजी में हमेशा हेज की हुई चीज होती है ताकि आप बड़े लॉस से बच जाओ। तो जो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया ना, ये या तो हेजिंग किया ना मैंने कि कॉल 16,500 का बेच दिया और बाद में 16,600 का एक कॉल बाय कर लिया, इसको ही कहते हैं कॉल स्प्रेड। क्या कहते हैं, कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो एक स्ट्रेटेजी तो ऐसे ही आपको आ गई। ठीक है, अब उसी तरह से एक स्ट्रेटेजी अपनाने की ट्राई करते हैं जिसका नाम है पुट स्प्रेड। क्या बोलते हैं उसको, पुट स्प्रेड। ठीक है, तो वो पुट की साइड होगी। वो कैसे डालते हैं अपने कि 16,500 का एक पुट सेल कर देते हैं। ठीक है, अगर 16,500 का एक नेकेड पुट सेल करता हूं विदाउट एनी एडजस्टमेंट, सॉरी विदाउट एनी हेजिंग, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 3,700 हो रहा है। लॉस कुछ डिफाइन नहीं है यहाँ पे, और करीबन 1 लाख के ऊपर मुझे मार्जिन देना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए, ये सब चीजों को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 16,400 का एक पुट बाय कर लूंगा। ठीक है, तो ग्राफ भी चेंज हो गया इस साइड। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1400। अगर मैं गलत से गलत भी साबित हुआ एक्सपायरी में, तो मेरा लॉस यहाँ पे डिफाइन हो गया। और जहाँ पे 1,07,000 मार्जिन चाहिए था, वहाँ पे 21,000 ही मेरे को मार्जिन देना पड़ा। तो अगेन मार्जिन का बेनिफिट और लॉस भी मेरा फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये एक और स्ट्रेटेजी होगी जिसको बोलेंगे पुट स्प्रेड। ओके, अब एक और स्ट्रेटेजी स्टडी कर लेते हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। बटरफ्लाई को कैसे यूज़ करना है, मैं यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर देता हूँ अच्छी तरह से जानने के लिए। मंथली एक्सपायरी में चले जाते हैं। 16,500 के आसपास मार्केट चल रहा है, राइट, 16,500। तो 16,500 का कॉल मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ और वो 2 लॉट बेच देंगे। ठीक है, नीचे चले जाते हैं, तो मेरा प्रॉफिट 14,000 मिल रहा है, लॉस अनडिफाइंड है, और मुझे करीबन करीबन 1,80,000 का मार्जिन चाहिए। तो अभी मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मुझे अपने आप को ऊपर नीचे दोनों की साइड बचाना होगा, राइट। तो 16,400 का एक मैं कॉल बाय कर लूंगा। और 16,600 का एक और कॉल मैं बाय करूंगा। मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड में मेरी प्रोटेक्शन बढ़ा रहा हूं। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर ध्यान दो आप, तो अब मेरा मैक्स प्रॉफिट हो गया 4,400 रुपये। मेरा लॉस हो गया, फिक्स हो गया कि कुछ भी हो जाए तो मुझे लॉस 508 ही होगा। और ये उतने सिचुएशन में मुझे मार्जिन सिर्फ चाहिए 33,000। तो 33,000 के मार्जिन में
मेरा प्रॉफिट होगा 4,400 और लॉस होने की संभावना है 508 ही है। तो ये हो गया पूरा। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, इसको डिटेल में भी आप स्टडी कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजी। मैं ऊपर के साइड नीचे के साइड दोनों के साइड एकदम सेव्ड हूँ मैं, क्योंकि मैंने हेजिंग कर लिया है अच्छी तरह से। तो मेरा मार्जिन भी बच गया और मैं प्रॉफिट भी आ गया। मेरी कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत कम नुकसान। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। मैंने पैसा तो बनेगा चैनल में भी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी आपको समझाई है। इसके अलावा जैसे मैंने कॉल स्प्रेड समझाया, फिर पुट स्प्रेड हम समझे, फिर बटरफ्लाई हम समझे। तो ऐसा होता है एक आयन कॉन्डर और आयन फ्लाई। तो मैं इसमें सभी नहीं कवर कर रहा हूँ। अब अपनी तरह से भी ये प्योर है स्ट्रेटेजी डाल के रिसर्च थोड़ा अपनी तरह से कर लीजिएगा। तो बस यही हेजिंग होता है। हेजिंग मतलब अपने आप को बहुत बड़े लॉस से बचाना, और साथ साथ हेजिंग की वजह से हमको ब्रोकर मार्जिन बेनिफिट भी अपने को अच्छी तरह से दे देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आपके सजेशन इनपुट जो भी हो वो भी मुझे कमेंट करना, ठीक है, ताकि अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिले। और स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, सही तरीके से लाइफ में आगे जाना चाहते हो, तो पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो। 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री है। और बाद में सीरियसली आगे बढ़ना हो तो ऑप्शन इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज डाली हुई, ऑप्शन पोजीशन की, सिर्फ इंट्राडे, कमोडिटी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सब कुछ है। कोचिंग के व्यू पॉइंट से मेरे साथ जुड़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको फायदा हो और आप अच्छे ट्रेडर बन के बाहर निकले दुनिया में, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।